शिक्षा की गिरती हुई गुणवत्ता की वजह से हमारे देश के नौजवानों में एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हो रहा है। हमने एक बड़ी अच्छी मुहिम छेड़ी हुई है, भारत सशक्तिकरण अभियान। कौन सा ऐसा कदम उठाया जाए कि हमारे देश के आम आवाम में राष्ट्रीय भावना जागृत। आज के युवा वर्ग कुछ बेरोजगारी की समस्याओं को लेकर, शिक्षा की समस्याओं को लेकर भटक रहा है। उसके संबंध में आप क्या कुछ सुझाव देना चाहेंगे? किसी भी देश और समाज की मजबूती में युवा रीढ़ का काम करते हैं। ऐसा हम लोग सुनते आए हैं कि जिस ओर जमाने चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो युवा शक्ति यदि किसी देश की दिग्भ्रमित होने लगे, वह अवसाद में चली जाए, तो निराशाजनक बात होगी। मैं अपने सभी युवाओं से अनुरोध करता हूं कि आपको हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से क्षेत्र नए नए नित्य खुल रहे हैं। आपको संघर्ष का दामन पकड़ना होगा, आगे बढ़ना होगा। रुकने का नाम जिंदगी नहीं है, सतत चलते रहना है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, राइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उठिए, जागिए और तब तक चलिए जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। हमारे शास्त्रों में कहा गया, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अर्थात उद्यम करिए, बिना उद्यम के तो जो जंगल का राजा सिंह होता है उसे भी खाद्य या शिकार नहीं प्राप्त हो पाता है, क्योंकि मृग स्वयं उसके मुख में नहीं आता, उसे भी उद्यम करना पड़ता है। जब एक क्षेत्र के राजा को अपने अस्तित्व के लिए उद्यम करना होता है तो हम क्यों न उद्यम करें? पुरुषार्थ, उद्यम, कठिन परिश्रम, यही वे साधन है जिसके माध्यम से आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, इसको सदैव याद रखिए। आगे बढ़िए सकारात्मक सोच के साथ, यह मेरा संदेश है। आप जरूर सफल होंगे। युवाओं के संबंध में जो आपने विचार दिया वह बहुत ही अच्छे विचार हैं आपके। बिना परिश्रम किए, बिना संघर्ष किए किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता है। कहा भी गया है कि प्यास समंदर की कभी मरती नहीं, जिंदगी संघर्ष से कभी डरती नहीं, और है कड़ा संघर्ष जूझना सीखो, हार कर मत जिंदगी से जीना सीखो, हार कर मत जिंदगी से जीना सीखो। अब अवाक साहब, आपसे मैं यह जानना चाहूंगा कि भारत सेवा फाउंडेशन भारत सशक्तिकरण अभियान जो चलाया जा रहा है हमारे नौजवान आदरणीय विजय कुमार गुप्ता जी के द्वारा, उसके संबंध में आपका क्या विचार? आदरणीय श्री विजय गुप्ता जी के मार्गदर्शन में भारत सेवा फाउंडेशन के द्वारा वर्तमान में संचालित भारत सशक्तिकरण अभियान एक ऐसा अभियान है जो मेरा विश्वास है कि देश और समाज को सुदृढ़ करेगा। हमारे युवाओं को जो कहीं किन्हीं कारणों से दिग्भ्रमित हो रहे हैं उन्हें सही रास्ते पर लाएगा। और मेरा यह मानना है कि समाज के अन्य अवयवों को जो भी किसी प्रकार से है, ऐसी संस्थाओं और विजय गुप्ता जी जैसे लोगों का बढ़ चढ़कर सहयोग करना चाहिए, जिससे कि उनका जो यह पावन ध्येय है कि हम इस देश को सशक्त कर सके, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। मैं जानता हूं कि इस कार्य में समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, लेकिन यह भी निश्चित है कि यदि हम कुछ बड़ा अर्जित करना चाहते हैं तो आसानी से नहीं मिलता, और जो आसानी से मिल जाए वो बड़ा नहीं होता है। तो गुप्ता जी के सामने बड़ी समस्याएं हैं, इस अभियान को लेकर चले हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं। जिस स्तर से हम लोगों से सहयोग हो पाएगा हम लोग निरंतर करेंगे, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर और लोग भी खड़े हों। मैं ऐसे सभी लोगों का आह्वान करता हूं और इस मुहिम को छेड़ने के लिए मैं उन्हें साधुवाद देता हूं, बहुत प्रशंसा करता हूं। शुभकामनाएं अपने लक्ष्य में सफल। कहा जाता है कि
जिस राष्ट्र की अपनी राष्ट्रभाषा न हो वह राष्ट्र गूंगा है। और आज तक अपने देश में कोई एक राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। हिंदी जानने वाले, बोलने वाले, पढ़ने लिखने वाले लगभग 88 करोड़ इस देश की जनता है। फिर भी आज तक हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। और एक राष्ट्रभाषा का होना आवश्यक है जिससे कश्मीर से लेकर केरल तक और गुजरात से लेकर असम तक एक भाषा हो, जैसे राष्ट्र के हर नागरिक एक दूसरे की भावनाओं को समझें। इस राष्ट्रभाषा को दर्जा दिलाने के लिए या कुछ ऐसा करने के लिए कौन सा उपाय किया जा सकता है, तो इस पर आप कुछ अपना विचार हम लोगों के सामने व्यक्त करें। बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। भारतीय हरिश्चंद्र ने लिखा, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। हम कितना भी विकास कर ले, अंतरिक्ष तक चले जाए, चंद्रयान छोड़ दे, L1 तक को ले जाए, लेकिन यदि हमारे देश की एक राष्ट्रभाषा नहीं है तो निश्चित रूप से हमारे राष्ट्रीय गौरव पर एक प्रश्न चिन्ह है, धब्बा है। जो भी राष्ट्र प्रेम से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं और ऐसे लोग जो देश की संप्रभुता में भारत के पुराने गौरव को वापस लाना चाहते हैं, उन सबकी बड़े स्तर पर यह अभिलाषा है कि हमारे देश की एक राष्ट्रभाषा हो, और वह राष्ट्रभाषा निश्चित रूप से हिंदी के अलावा और कोई नहीं हो सकती, क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो देश के सभी राज्यों में कम या अधिक मात्रा में लोगों द्वारा समझी जाती है, बोली जाती है, और वह एक दूसरे को एक सूत्र में पिरोने के सामर्थ्य रखती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारा स्वाधीनता संग्राम रहा है। जब स्वाधीनता संग्राम शुरू हुआ तो उसमें क्रांति की बीज बोने का काम हिंदी साहित्य के लेखन ने सबसे बड़े स्तर पर किया, और जो समय के बड़े नेता थे उन्होंने इस आवश्यकता को समझा तथा हिंदी को अपनाया। परंतु स्वाधीनता के उपरांत जब हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने की बात आई तो दक्षिण भारतीय कुछ राज्य और कुछ ऐसे राजनीतिक तत्व जो शायद देश को उतना मजबूत नहीं देखना चाहते थे, उन्होंने इसमें क्षुद्र राजनीति की, जिसका परिणाम देश आज तक भुगत रहा है। इतना बड़ा देश, इतनी उपलब्धियां हो चुकी हैं, लेकिन राष्ट्रभाषा का न होना निश्चित रूप से हमारे लिए, हमारे सम्मान में एक बहुत बड़ी कमी है। मैं अपील करता हूं सभी प्रकार की सामाजिक संस्थाओं से, राजनीतिक दलों से, कि राष्ट्रभाषा के मामले में वे राजनीति का परित्याग करके हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए एक मत से आगे हैं। यह सबसे अच्छा विकल्प होगा।